चलो, गुड आफ्टरनून। शैल वी प्रोसीड? कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, राइट? प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। फाइन, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या सब लोग मेरे साथ हो? क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर पुरोहित furnishes the following details relating to his holdings in 8% debentures of P Limited held as current assets। तो दोस्तों, मिस्टर पुरोहित नाम का एक कोई पर्सन है, उसके होल्डिंग्स इन 8% डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। सिक्योरिटी कौन से कंपनी ने इशू की है? पी लिमिटेड ने, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पुरोहित ने वो पी लिमिटेड के डिवेंचर्स खरीद के रखे हैं, 8% डिवेंचर्स है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एंड हेल्ड एज करंट एसेट्स है, मतलब पुरोहित का इंटेंशन जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का, लेस देन 12 मंथ्स होल्ड करने का है। इज इट राइट? ऑन 1/4/21 ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 and cost 1,18,000. On 1 July 21, 100 debentures purchased X interest at rupees 98. On 1/10/21, sold 200 debentures X interest at rupees 100. On 1/1/22, purchased 50 debentures at 98 rupees X interest. And on 1st February 22, sold 200 debentures X interest. Due dates of interest are 30th September and 31st March. पुरोहित closes his books on 31st March. तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च को। एंड इंटरेस्ट पेमेंट का डेट भी एग्जैक्टली कौन सा है? 31st मार्च। तो यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल एज वेल एज क्लोजिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं होगा। Is it right? Brokerage at 1% is to be paid for each transaction. तो इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज एडिशनल है। ब्रोकरेज किसके ऊपर निकालना है? At X interest price. Show investment account as it would appear in his books, assuming FIFO method. Market value of 8% debentures of P Limited on 31st March 22 is rupees 99. तो दोस्तों 31 मार्च 22 की मार्केट वैल्यू भी दी है, मतलब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमें चेक करना पड़ेगा कॉस्ट कितना आ रहा है और मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है। शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस? फाइन, सिंस ब्रोकरेज इज एडिशनल इन दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, अदरवाइज ये क्वेश्चन में आपको क्या करता? होमवर्क दे देता। बट चलो सॉल्व करता है, फास्ट करेंगे, लेकिन अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, फटाफट टाइम लगा के सॉल्व करेंगे, चलेगा? ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, बट फिर भी जितना पहले 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है उतना नहीं दूंगा मैं अभी। राइट डाउन, सॉरी, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 6। हमारे पास बराबर 45 मिनट्स है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पुरोहित इन्वेस्टमेंट अकाउंट, for the year ended 31st March 2022. %8 debentures of P Limited. Interest payment dates 30 September
एंड 31 मार्च। ये बस मैं मेरे इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, particulars, then number of securities, interest, investment। date, particulars, number of securities, interest, investment। 8 लाइन कम से कम लगेंगे अकाउंट बनाने के लिए। चलो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। फाइन। सो अकाउंटिंग शुरू होगी 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 21। ओपनिंग बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी बताइए, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कितने हैं? अब देखो 1,18,000 रुपये खर्च किए हैं, सॉरी नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से जाएंगे। टोटल सभी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है और 100 रुपये एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है, तो 1200, 1200। इंटरेस्ट कॉलम में कुछ आएगा क्या इस बार? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अभी हम ट्रांजैक्शन शुरू कौन से तारीख से कर रहे हैं? 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? तो इंटरेस्ट पिछले साल का अभी अगले साल कुछ नहीं मिलेगा। पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट मिलना था वो पिछले साल में 31 मार्च को मिल चुका है, तो आपको पिछले साल एक्यूरेट इंटरेस्ट की एंट्री मारने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ नहीं आएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? फाइन। देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1,18,000। हमेशा यहाँ पे कॉस्ट लिखना है, ना कि नॉमिनल वैल्यू। आर यू ऑल गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन अभी 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा डायरेक्टली, तब तक हम ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। 1 जुलाई को परचेसेस हुए, तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, डिटेल्स ऑफ परचेसेस। ऑन 1 जुलाई 21, राइट हैंड साइड एक कॉलम बनाना है रुपीज। पॉइंट नंबर ए, एक्स इंटरेस्ट प्राइस टोटल। चलो फटाफट बताओ, हाउ मेनी यूनिट्स आर परचेस्ड? 100 इंटू 98, तो 9,800। पॉइंट नंबर बी, ये छोड़ के आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम, चलो बताइए कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21, दैट इज अप्रैल मई जून, 3 महीने। हाउ मेनी यूनिट्स आर परचेस्ड? 100 यूनिट्स इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू पर यूनिट? 100 रुपीज। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8% इंटू 3/12।
100 इंटू 8% इंटू 3/12, 200 रुपीज इंटरेस्ट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. पॉइंट नंबर सी, टोटल यहाँ पे लेंगे कितनी आती है टोटल, 10,000 रुपये. बट यहाँ पे बात खत्म नहीं हो गई. एड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1% ऑन ए. $10,000 इंटू 1%, बताओ 100, सॉरी 9,800 इंटू 1%, एक्सट्रीमली सॉरी 98. तो पॉइंट नंबर ई, टोटल अमाउंट पेड $10,098. सही है क्या दोस्तों? चलो ये हो गया. अब इसकी जर्नल एंट्री कोई बताएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट 9,898. ब्रोकरेज ऐड करना है, याद रखना. इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ये दो नंबर्स डेबिट करने हैं एंड 200 रुपये इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट होगा. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9898, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई 21. वर्किंग नोट नंबर 1. नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितने खरीदे हमने यहाँ पे? 100 यूनिट्स. आगे बढ़ू. नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को हम नए इन्वेस्टमेंट बेचने वाले हैं, बट उसके पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर 30 को, राइट. 2021, सॉरी नहीं तो बिंदास क्या लिखेंगे, 30 सितंबर 21 बाय बैंक. दोस्तों क्या मैं यहाँ पे ही कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ? 30 सितंबर के दिन आपके पास कितने यूनिट है? 1300 यूनिट है, इंटू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, इंटू 8% का इंटरेस्ट रेट है. और इंटरेस्ट मिलते समय कितने महीनों का मिलेगा? 6 मंथ्स का. लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 मार्च है, वहाँ से 30 सितंबर तक का, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट. 1300 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6/12, 5,200 इंटरेस्ट कॉलम में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें से 200 रुपये आपने ऑलरेडी पे करके रखा है और बचा हुआ 5,000 अपना करंट ईयर का इंटरेस्ट है. इस बार हमें पिछले साल का कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है क्योंकि 31 मार्च को वो क्लियर हो चुका था. इज इट राइट? सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अगला ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर को, राइट. सेल है, सेल. तो हम बेस्ट वे वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ सेल, डिटेल्स ऑफ सेल ऑन 1 अक्टूबर 21. राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज. क्वेश्चन में जो सेल वैल्यू दी है वो कौन सी है? एक्स इंटरेस्ट है. और इंटरेस्ट आपको कब मिला था? 30 सितंबर को ही मिला था. तो यही हमारी क्या होने वाली है? कम इंटरेस्ट प्राइस होने वाली है. तो मैं बस लिखने के लिए लिखता हूं पॉइंट नंबर ए, एक्स इंटरेस्ट प्राइस. हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव सोल्ड? 200 इंटू 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट. तो 20,000 रुपीज इज द सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर बी, एड इंटरेस्ट एक्रूड, जो कि कितना होगा? 0. पॉइंट नंबर सी, कम इंटरेस्ट प्राइस. ये वर्किंग नोट आप नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो. कितने रुपए से? 20,000 रुपए से. बोलो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्या सभी लोग इसको समझ पा रहे हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, 20,000 रुपए. हाँ जी,
ब्रोकरेज, एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रोकरेज ऐड करना है। पॉइंट नंबर डी, ऐड ब्रोकरेज, या सेल है लेस होगा, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑन ए। 20,000 पे 1% कितना ब्रोकरेज माइनस होगा, 200 रुपये, तो बचेगा कितना, 19,800। पॉइंट नंबर ई, सेल वैल्यू नेट, दिस टाइम इंटरेस्ट नहीं आएगा, बस ब्रोकरेज अपना 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो चलो 19,800 की एंट्री मारता है, तारीख होगी 1 अक्टूबर 21, बाय बैंक, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड 200, इंटरेस्ट कॉलम डैश एंड इन्वेस्टमेंट कॉलम 19,200, बराबर है ना, 800 सॉरी। चलो, वेन एवर देर इज सेल देर विल बी प्रॉफिट और लॉस। चाहिए तो आप इसी वर्किंग नोट में कंटिन्यू कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेपरेट नंबर देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू, कितने रुपए की सेल वैल्यू अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट की है, 19,800। पॉइंट नंबर बी, लेस कॉस्ट। अभी क्वेश्चन में आपके कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोला है, फीफो, यानी पहले लॉट से बेचना है। पहला लॉट हमने खरीदा कितने में था, 1,18,000 में, करेक्ट है कि नहीं। कितने यूनिट आए थे उस वक्त, 1800 यूनिट आए थे, सॉरी 1200 यूनिट आए थे, बोलो हाँ या ना। तो एक यूनिट आपको कितने में पड़ा था, 98.33, और उसमें से हमने कितने यूनिट अभी बेच डाले, 200 यूनिट बेच डाले, तो इंटू 200, तो ये आता है 19,667, माइनस करो, पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट मिलेगा आपको 133 रुपीज, करेक्ट है क्या दोस्तों। प्रॉफिट मिलेगा 133, बोलो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तारीख होगी 1 अक्टूबर 21, प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 133 आएगा, करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट कॉलम में डैश डैश लिखो। फिर अगला ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी को, क्योंकि अगला इंटरेस्ट हमें डायरेक्टली कब मिलेगा, 31 मार्च को, तो हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1 जनवरी को परचेज 50 डिवेंचर्स एट 98 एक्स इंटरेस्ट, अगेन सेम वर्किंग नोट नंबर 3। परचेस डिटेल्स ऑन 1/1/22, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, टोटल क्या दिया आपके क्वेश्चन में, 50 डिबेंचर्स बेचे 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट से, टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस 50 इंटू 98, 4,900। पॉइंट नंबर बी, एड इंटरेस्ट फ्रॉम, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है, 30 सितंबर, तो 1 अक्टूबर 21 से 31 दिसंबर 21 तक, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 3 मंथ्स। बोलो बच्चों, 50 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू, 8% का इंटरेस्ट रेट, 3 महीने का इंटरेस्ट, 100 रुपीज़। तो दोस्तों हमें टोटल कितने रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे, सॉरी पे करने पड़ेंगे,
टोटल 5000 प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 1% ऑफ ए, 4900 का 1% 49 रुपीज। टोटल पेड 5049, जिसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जाएगा 4949 एंड इंटरेस्ट अकाउंट को जाएगा 100 रुपीज। सभी बच्चों को ये समझ में आता है ना? हाँ, तो बताओ एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4949, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक, तारीख होगी 1/1/22, बराबर है ना? नंबर ऑफ डिवेंचर्स खरीदे हैं 50। इज इट सिंपल? यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन 1 February 22 सोल्ड 200 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट 99, डिटेल्स ऑफ सेल। वर्किंग नोट नंबर 4। डिटेल्स ऑफ सेल, तारीख कौन से लिखेंगे? 1 February 22। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर ए, मतलब एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप इसको फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट, करेक्ट है कि नहीं? 200 डिवेंचर इंटू 99 रुपीज, तो 19,800 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट के लेने हैं, प्लस इंटरेस्ट कुछ है क्या एक्रू? यस, एड इंटरेस्ट फ्रॉम 1/10/21 टू 31 January 22, एग्री? दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स। बच्चों बराबर है क्या? तो दोस्तों हमने यूनिट कितने खरीदे हैं? 200। एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, उसके ऊपर 8% इंटू 4/12, पुराने वाले सॉरी हमें मिलना चाहिए ये ब्याज, बट अभी हम बेच रहे हैं तो किसी दूसरे को मिलेगा, तो आज हम बेचते समय ही सामने वाले पार्टी से ये इंटरेस्ट वसूल करेंगे। 533 आ रहा है। पॉइंट नंबर सी, टोटल अमाउंट 20,333। पॉइंट नंबर डी, लेस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑन ए, तो 19,800 का 1%, 198 का ब्रोकरेज जाएगा, इस बार माइनस होगा। पॉइंट नंबर ई, नेट प्रोसीड्स 20,135। बराबर है? चलो हो गया ये भी। एंट्री बताएंगे। सेल वैल्यू आपकी रिकॉर्ड करनी है आपको 19,800 माइनस 198, 19,602। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तारीख लिखेंगे 1 February 22 सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल कितना पैसा आया बैंक में? 20,135। ओके, टू इंटरेस्ट अकाउंट 533, बराबर है, एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 19,602, एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। कितने यूनिट खरीद बेचे यहाँ पे? 200। सही है क्या? 19,602 कैसे आया, सबको समझा? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं।
वर्किंग नोट नंबर नहीं, इसी में कंटिन्यू करेंगे ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। राइट हैंड साइड 1 कॉलम 1 रुपीज। पॉइंट नंबर ए, नेट सेल वैल्यू, नेट यानी ब्रोकरेज माइनस करके दिखा दो चाहिए तो आप यहाँ पे 19,800 माइनस 198, 19,602। पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे वापस से दिखाना है। 1,18,000 में मैंने 1200 यूनिट खरीदी, उसमें से 200 यूनिट का कॉस्ट ऑलरेडी निकाला था, फिर भी वापस से यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। कितना आया था वो, 19,667। तो पॉइंट नंबर सी, लॉस है इस बार, लॉस ऑन सेल, ₹65। बराबर है ना। चलो एंट्री क्या होगी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, लॉस है मतलब टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तारीख सेम लिखेंगे 1 फरवरी 22 बाय P&L अकाउंट। बराबर है क्या बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली 31 मार्च को क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बाय बैंक। अब आपको बस देखना है कि 31 मार्च को अपने पास है यूनिट्स कितने हैं। चलो डेबिट साइड देखो, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का कॉलम देखो, 1200 पहले से थे, 100 खरीद लिए, 50 खरीद लिए, 31 के पहले 400 यूनिट बेच दिए, तो बचे 950 यूनिट इंटू 100 रुपीज इंटू 8% इंटू 6/12, 3,800 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिल गया, खाते पे जमा हो गया, और 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट मिल गया। इसका मतलब इस डेट पे कोई भी इंटरेस्ट हमने कमाया है बट मिला नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा मिला है, पूरा रिकॉर्डेड है इनकम में। क्लियर है क्या, नो एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट। अब बस एक ही काम ही बच गया, कौन सा, बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इज इट राइट। तो वर्किंग नोट नंबर 5, क्या लिखेंगे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ऑन बैलेंस शीट डेट। रूल क्या है, कॉस्ट और कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, लॉट रेफरेंस, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कॉस्ट। लॉट रेफरेंस ए, हाउ मेनी यूनिट्स लेफ्ट फ्रॉम लॉट ए, उसके लिए हमें ये अकाउंट देखना पड़ेगा। 1200 में से 400 बेच दिए तो 800 बचे, और उसका कॉस्ट अब ऐसा निकालेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे। 1,18,000 कितने यूनिट का कॉस्ट था, 1200 यूनिट का कॉस्ट था, उसमें से 800 हमारे पास ही है। इज इट 78,667। पॉइंट नंबर बी, बिंदास इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके वो नंबर कॉपी करो, 100 यूनिट 9898,
पॉइंट नंबर सी 50 यूनिट्स 4949 टोटल अपने पास हो जाते हैं 950 यूनिट्स। करेक्ट है क्या? और उसकी कॉस्ट हो जाती है 93,514। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फेयर वैल्यू, यहाँ कैलकुलेशन दिखा, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर 950, और एक की फेयर वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिए, देखो 99 रुपीज। तो 950 इंटू 99 94,050। ओके बच्चों, समझ में आया? तो अब क्या करें, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट, लोअर कौन सा है, कॉस्ट, वैल्यूड एट कॉस्ट दैट इज 93,514, बराबर है, बीइंग लोअर है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 93,514 का बैलेंस दिखाएंगे। तारीख लिखेंगे 31 मार्च 22, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मेनी यूनिट्स 950 यूनिट्स, इंटरेस्ट कॉलम डैश 94,050 ना, 92,540 514, ओके ओके 93,514 सही है। चलो फटाफट इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर दो। क्वांटिटी की टोटल मैं बताता हूँ, 1350, नहीं मैंने बताना था, मुझे बताना था। इंटरेस्ट आप बताओ, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। ₹1 का फर्क आता है ना, तो बस बैलेंस ये 513 कर देना, राउंडिंग के कारण फर्क पड़ रहा है। ओके इंटरेस्ट 9533 9233, क्या लिखो यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तारीख होगी 31 मार्च 22।
चलो डन. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. कितना समय लगा? आधा घंटा. ठीक है, इससे भी कम लगेगा आपको, आप जब खुद सॉल्व करोगे तो. फास्ट 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 करना है, बट फिर भी आधा घंटा जा रहा है 10 मार्क के लिए. 10 मार्क के लिए वैसे अवेलेबल कितना होता है टाइम? 100 मार्क का पेपर है तो 3 घंटे मिलते हैं, यानी 180, 1.8 मिनट पर मार्क इंटू 10 मार्क, 18 मिनट में होना चाहिए. पता है सीए का एग्जाम हम कहाँ पे फेल होते हैं? ये राइटिंग स्पीड बहुत ही कम होता है अपना. तो कैसे टाइम बचाया जाए? राइटिंग स्पीड बढ़ाने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए. उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बैक ऑफ द माइंड हमारा कैलकुलेशन शुरू होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये वर्किंग नोट बनाना है. ये सब प्लान करके आप फटाफट फटाफट लिखना शुरू करोगे ना तो हो जाता है. ओके, हो जाता है, टेंशन मत लो. अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.8 के हिसाब से ही जाना है. एवरेजिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन पहले भी हो जाएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन ज़्यादा समय भी लेंगे. जैसे तैसे करके हमें सब पूरा पेपर लिखना है. पूरा पेपर लिखेंगे तो अच्छे नंबर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सिर्फ पास होने का ऑब्जेक्टिव मत रखो. ठीक है ना, अच्छे नंबर्स भी चाहिए हमें. हमें अच्छे नंबर्स का ऑब्जेक्टिव रखना है, ऑटोमेटिक पास हो ही जाएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. माइक है आपके पास? कहाँ पे गया? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Alpha Limited purchased 5,000 13.5 debentures of face value of rupees 100 each of Paragot Limited on 1st May 2017 at the rate rupees 105 on cum interest basis. ओके, तो अल्फा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिनके लिए हम अकाउंटिंग करने वाले हैं. उन्होंने 5,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 13.5%. किस कंपनी का डिबेंचर है ये? पी लिमिटेड करके कोई एक कंपनी है. कौन से तारीख को खरीदा? 1 मई 2017, यानी फर्स्ट टाइम आई थिंक 1 मई 2017 को ही ट्रांजैक्शन हुआ है. कितने में खरीदा? 105 रुपये कम इंटरेस्ट बेसिस, यानी इंटरेस्ट पकड़ के ये रेट है. कितने रुपए में खरीदा? 105 रुपये. आगे. The interest on these instruments is payable on 31st and 30th of March and September respectively. On August 1st, 2017, the company again purchased 2,500 of such debentures at the rate rupees 102.5 each on cum interest basis. ओके, तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स 31 मार्च एंड 30 सितंबर है. 31 मार्च एंड 30 सितंबर. 1 अगस्त को और डिबेंचर्स खरीद लिए 2,500. कितने रुपए में? 102 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कम इंटरेस्ट बेसिस पे खरीदे हैं. इज इट राइट? हाँ, आगे. On October 1st, 2017, the company sold 2,000 debentures at the rate rupees 103 each on ex interest basis. ओके, सेल किया है एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे, यानी इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल लेना पड़ेगा. बट अगेन अक्टूबर 1 को सेल किया है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट 30 सितंबर है, यानी यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस सेम ही आने वाला है. बट चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं. The market value of the debentures as at the close of the year was rupees 106. ओके, मार्केट वैल्यू 106 रुपये है क्लोज ऑफ द ईयर की, मतलब बैलेंस शीट डेट की. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस. ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? चलो ये भी क्वेश्चन खत्म कर देते. अब यहाँ पे बस मेथड बदलेगा. जब हम सेल करेंगे तब हमारा प्रॉफिट लॉस अब एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से निकालना है हमें. ठीक है ना, देखते हैं क्या है ये एवरेज कॉस्ट. समझाता हूं मैं, टेंशन मत लो. राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड.
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। इन्वेस्टमेंट कौन सी है? 13.5% डिबेंचर्स। अब हाँ, एक मिनट, अल्फा लिमिटेड का अकाउंटिंग ईयर एंड कौन सा मानना है? 31 दिसंबर बोला है, ओके। तो हमारा अकाउंट शुरू होगा फ्रॉम 1 मई 17 टू 31 दिसंबर 17, ओके। स्क्रिप्ट का नाम क्या है? 13.5% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स कौन से है? 30th सितंबर बराबर है, एंड 31 मार्च। चलो फटाफट ड्रॉ करो। अभी फिलहाल तो आपको मेथड का ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथड हमें कब काम आने वाली है? एवरेज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते समय ही काम आने वाली है। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट कॉलम। चलो, शैल वी प्रोसीड? शुरू करते हैं पहले से। 1 मई 2017 को डायरेक्टली परचेस से किया है, बराबर है कि नहीं? ब्रोकरेज वगैरह कुछ है क्या क्वेश्चन में? नो। तो वर्किंग नोट नंबर 1, डिटेल्स ऑफ परचेसेस। डिटेल्स ऑफ परचेस कौन से तारीख को किया है? 1 मई 17। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। शैल वी स्टार्ट? दिस टाइम दे हैव गिवन यू कम इंटरेस्ट रेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल कम इंटरेस्ट प्राइस, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी परचेस्ड। हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव परचेस्ड? 5000, एंड एट व्हाट रेट? 105 कम इंटरेस्ट बेसिस। तो इंटरेस्ट पकड़ के 5,25,000 रुपये हमें पे करने हैं, इससे ज़्यादा 1 रुपया पे नहीं करना है आपको। अब ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट अगर कुछ है तो वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट करके अकाउंटिंग करना है। 5,25,000 इंटरेस्ट प्लस सिक्योरिटी का पैसा है, जिसमें से सिक्योरिटी का पैसा हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे? लेस इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 1 मई के पहले इंटरेस्ट मिला होगा 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल 17 से इंटरेस्ट पेंडिंग है टू 30 अप्रैल, यानी 1 महीने का, दैट इज 1 मंथ ओनली। 1 महीने का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, 5,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपये की फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5% इंटू 1/12, 5625। पॉइंट नंबर सी,
यहाँ पे मिल गया हमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। तो 5,25,000 में से 5625 गया तो बचेगा 5,19,375 जो इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। चलो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,19,375, 5,19,375, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,625। करेक्ट है क्या बच्चों? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने खरीदे? 5,000 टू बैंक। वर्किंग नोट 1 तारीख 1 मई 17। बराबर है। आगे बढ़ू क्या? पहला ट्रांजैक्शन डन। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर डन। ऑन 1st अगस्त 17, क्या इसके पहले इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा क्या? हमने 1 मई से शुरुआत की, अभी डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर को, लेकिन उसके पहले हमने 1 अगस्त को कंपनी अगेन परचेस 2,500 ऑफ सच डिबेंचर्स एट 102.50 कम इंटरेस्ट बेसिस। चलो वापस से ऐसा ही वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ परचेसेस, तारीख 1 अगस्त 2017, राइट हैंड साइड 1 column rupees। Shall we start? Point number A, total come interest price। दोस्तों 2,500 यूनिट है जो कि खरीदे हमने 102 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 2,56,250 करेक्ट। ब्रोकरेज वगैरह क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लेस इंटरेस्ट फ्रॉम, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 17 से पेंडिंग है इंटरेस्ट, टू 31 जुलाई 17, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, दैट इज 4 months। बोलो ना बच्चों। तो 4 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है। कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दो, 2,500 इंटू 102 नहीं 102 नहीं सॉरी 100 रुपये इंटू 13.5% है ना, इंटू 4/12, बराबर आया? ओके कितना आता है? 11,250। सही है क्या? पॉइंट नंबर सी, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 2,56,250 माइनस 11,250, 2,45,000। पॉइंट नंबर डी, बस हो गया ना, खत्म। बोलो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,45,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 11,250 टू बैंक। तारीख लिखेंगे 1 अगस्त 17 टू बैंक 2,500 की क्वांटिटी, इंटरेस्ट कॉलम में 11,250 एंड 2,45,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको सॉल्व करना है ये एग्जाम्पल या कल करें? कल करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम कल कंटिन्यू करेंगे। मीन टाइम अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, लास्ट कौन सा सॉल्व किया था हमने? 3 ना, पुरोहित का। क्या आप ये क्वेश्चन लीफो मेथड से सॉल्व करोगे क्या? वैसे लीफो मेथड कभी पूछते नहीं है ये लोग, क्योंकि इट इज बैंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।
फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. तो nobody uses last in first out method, but if you can solve this question by last in first out method, it will be very interesting. या मैं सॉल्व करवा के दूं कल, कोई फायदा नहीं है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली. देख लेना, अगर कुछ डाउट्स है तो डिस्कस करेंगे ब्रेक में. आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है वहां पे. ट्राई करने में क्या हर्ज है, मतलब जरा सोचना होगा ना. तो हो सके तो ये क्वेश्चन आप वापस लीफो मेथड से सॉल्व करो, रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको असिस्ट करूंगा कुछ भी प्रॉब्लम है तो. ठीक है, फाइन. तो हो सके तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, नॉट ए कंपल्सरी होमवर्क, यू जस्ट ट्राई इट. लीफो मेथड से सॉल्व करना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लेटेस्ट लॉट है ना वो पहले बेचना है. ठीक है ना. तो बचेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक में, ये क्लोजिंग स्टॉक आई मीन अपने पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कौन से लॉट से रहेगा, ओल्ड लॉट से रहेगा, ओपनिंग लॉट से रहेगा. थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, देखते हैं क्या करते हो आप लोग. ओके, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, एनीवे यहां पे रुक जाते हैं. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. कल के लेक्चर में मैं ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो खत्म करूंगा, और अपना फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी वाला पार्ट लगभग खत्म हो गया है. अब कल से हम लोग वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी शुरू करेंगे, यानी शेयर्स की बातें होगी अभी. ठीक है ना. शेयर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने लायक है, तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्टली क्वेश्चन मिक्स पूछे जाते हैं, नहीं तो आया तो इस एरिया पे भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो वेरिएबल पे ज्यादा आता है. अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी पे पूछा जाता है. बट ये इसको हल्के में मत लेना, ये भी पूछा जाता है. कभी कभार दोनों कंबाइन करके दिया जाता है. एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी खरीदते हैं, एक वेरिएबल खरीदते हैं, और दोनों का अकाउंटिंग करने के लिए बोलते हैं. 20 मार्क का क्वेश्चन आया था एक बार. कितने मार्क का? 20 मार्क का, एक एग्जाम में, सीए के एग्जाम में. ठीक है. अभी न्यू सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, तो न्यू सिलेबस में चांसेस कम है इसके ऊपर 20 मार्क का क्वेश्चन आने का, बट फिर भी इंस्टीट्यूट का कुछ कह नहीं सकते. और ये सारे क्वेश्चन आपके आईसीए के मॉड्यूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंडर दिए हुए हैं. मैं खुद से कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट ये प्रैक्टिकल पार्ट होने के कारण मैंने इसको सेपरेट बुक में लिखा है. आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में ये कहाँ पे मिलेगा आपको? AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में मिलेगा आपको. ठीक है ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आई थिंक मॉड्यूल 2 में है, आईसीएआई के मॉड्यूल में. मैं ये पीडीएफ आज अपने नोट्स है उसकी पीडीएफ में टीम ईपीए पे शेयर कर देता हूँ. ठीक है, रात को शेयर करूंगा घर जाने के बाद. क्लियर है? चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू.